मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम बलिभद्रधर जैनधर्मात मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं तेरे चरणों महावीरति सदन रात झुकाते हैं तेरे चरणों महावीरति सदन रात झुकाते हैं तूने जानी झूठी माया तूने राजपाट छिटकाया तूने जाने झूठी माया तूने राजपाट छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं मन में जाकर ध्यान लगाया नाथ सिरों से घबराया वन में जाकर ध्यान लगाया नाथ सिरों से घबराया मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सदिन रात झुका देवी देव डराने आया उनके चलन को हे माया देवी देव डराने आया उनके चलन को माया आखिर मस्तक न झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं आखिर मस्तक न झुकाया गीत हम तेरे तेरे चरणों रसी सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीप
दीपक ज्ञान जलाया, जग में घोर अंधेरा छाया। तूने दीपक ज्ञान लाया, नारायण कालायग तम तेरे गाते हैं, तेरे चरण हर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं। तेरी सुन कर अमृतवाणी, बोले वीर जगत के प्राणी। तेरी सुन कर अमृतवाणी, बोले वीर जगत के प्राणी। जय जय करते जग के प्राणी, तम तेरे गाते हैं, तेरे चरण पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों। लोकस्य उद्योगी करे धम्मतीर्थ जी ने लोक में जिन्होंने उद्योग किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थ है ज्ञातपुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखंड है ठाय पायन। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये अंगार से अणगार बनने का मार्ग, शोक से अशोक में जाने का मार्ग और श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्य मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। आचरण के महत्व को समझते हुए जानते हुए आप सुन रहे हैं कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। वॉट आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूँ उसको याद रखता हूँ। बट वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, जो मैं करता हूँ उसको समझ जाता हूँ। और एक बार इस जीव को समझ की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी क्या है, उसका जीवन जो क्या है वो जो है कल्याण के मार्ग पर क्या है आगे बढ़ जाता है। तो ये समझ का महत्व है और ये समझ हमें प्राप्त होती है बुद्धि से। बुद्धि से इसलिए आप देखिए कि उत्तरायण सूत्र के 23वें अध्ययन में जो है महामुनि इंद्रभूति गौतम जो है केशी स्वामी के एक प्रश्न जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि पन्ना समीक्षीय धम्म तत्वम, धर्म के तत्व की समीक्षा किससे करनी चाहिए? प्रज्ञा से। प्रज्ञा यानी प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञा क्या होती है? बुद्धि एक अलग चीज़ है और प्रज्ञा एक अलग चीज़ है। बुद्धि जो होती है वो तो क्या है, हमें जो है अच्छे मार्ग पर भी ले जा सकती है और बुरे मार्ग पर ले जाती है। इसलिए बुद्धि के लिए दो बातें आती है, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि, सुमति और कुमति। और इसीलिए हमारे प्रवर्तक गुरुदेव परम पूज्य श्री सुकनमल जी महाराज साहब जो है कई बार अपने व्याख्यान की शुरुआत जो इस बात से कहते हैं कि कुमत जब जावेला, कुमत जब जावेला और सुमत जब आवेला, सत्संग में थारो जीव रमावेला। सत्संग में हमारा जीव कब रमेगा? आप देखिए बच्चा जब खेलने लगता है तो उसमें क्या हो जाता है, मशगूल हो जाता है। तो जब हमारे जीवन में भी सुमति यानी अच्छी बुद्धि आएगी तो उस समय हमारा जीव भी क्या है, ये सत्संग में रम जाएगा। और जब रम जाएगा तो रम का उल्टा क्या होता है, मर। फिर मरण की और जन्म की परंपरा भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो हमें भी क्या है, इसमें जो है धर्म में रमण करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, हमें भी क्या है सुमति की, सद्बुद्धि की, प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मासा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, प्रज्ञा के लिए उनका फरमाता है कि प्र यानी प्रकाश होता है।
यानी प्रकाश होता है, तो किस में प्रकाश होता है? तो हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में। क्योंकि दिमाग क्या चीज़ है? दिमाग है। तो ये दिमाग के 3 अक्षर भी कहते हैं कि दी यानी जो दिखाता है। दी यानी दिखाता है, तो क्या दिखाता है? मार्ग यानी मार्ग दिखाता है। ये कल्याण का मार्ग भी हमें दिखाता है, और ये क्या है? पाप का मार्ग भी हमें दिखाता है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पे जाने सोचा, जम सेयम तम समारे। तो ये दिमाग से हम क्या है? हमें ये दिमाग दिखाता है। तो दिमाग दिखाएगा कब? अंधकार में मार्ग दिखाएगा कि प्रकाश में मार्ग दिखाएगा? जब दिमाग में प्रकाश होगा तब जो है ये मार्ग दिखाएगा। तो ये प्रकाश कौन सा होगा? ज्ञान का। इसलिए परमात्मा महावीर स्वामी की स्तुति में भी जो है उनके परम अंतेवासी ऐसे पंचम गणधर जिनकी पाठ परंपरा चल रही है, ऐसे हमारे सुधर्मा स्वामी कुची सुणम की स्तुति में वीर थुई में भगवान के लिए फरमाते हैं कि वे मेरे भगवान कैसे थे, वे मेरे गुरुदेव कैसे थे। से पन्नया अक्षय सागरेवा, वो प्रज्ञा के अक्षय सागर थे जो कभी समाप्त नहीं होती है, अक्षय है नहीं, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। ऐसी प्रज्ञा के वो सागर, महासागर थे। तो बंधु जो है, जब प्रकाश होता है ज्ञान का, तब क्या है? हमारे पास प्रज्ञा आती है, तब हमें समझ की प्राप्ति होती है। और ऐसी समझ एक बार आ जाए तो क्या हमारे जीवन का कल्याण होते देर नहीं लगती। इसके लिए अपने यहाँ बात चल रही थी कि बुद्धिपूर्वक हमें धन कमाना चाहिए, बुद्धिपूर्वक धर्म भी करना चाहिए। तो बुद्धिपूर्वक धन कमाने के लिए आपके सामने बात चली थी कि जो है भगवान ने जो है जो श्रावक के 12 व्रत बताए हैं, 5 अणुव्रत आदि जो हैं 12 व्रत बताए हैं। उसमें भगवान ने 15 कर्मादानों का त्याग, क्योंकि ये पाप की खान है, पाप के आगार है। तो इनमें क्या है? इनका त्याग करके हमें क्या है? अपना व्यवसाय धन कमाना चाहिए। तो ऐसे जो है श्रावक के लिए भी बुद्धिपूर्वक धन कमाओ, और धर्म भी करो तो बुद्धिपूर्वक। धर्म के तत्व को समझकर अगर हम बुद्धिपूर्वक धर्म करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मरसा कमल एक रूपक फरमाते थे। धन और धर्म के महत्व को समझने के लिए गुरुदेव एक रूपक फरमाते थे कि एक बार की बात है कि एक छोटा सा गांव था जो एक जो है ऐसे जंगलों के बीच में जो है बसा हुआ था, और उसके आगे जो है एक बहुत बड़ा बांध था। बहुत बड़ा, सरकार ने बहुत बड़ा बांध बनाया था, और उस बांध के नीचे जो है थोड़ी दूर जो है 5-6 किलोमीटर क्या है वो गांव था। तो बांध तो हमेशा ऊपर होते हैं, पानी को रोकने के लिए, पानी का संग्रह करने के लिए बांध ऊपर होता है और गांव नीचे हैं। एक बार की बात है कि वहाँ भयंकर वर्षा हुई, और उस गांव में 2 मित्र रहते थे जो साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे। इतनी अभिन्न मित्रता थी, यानी काम के लिए जाते तो भी साथ में जाते थे। ऐसे 2 मित्र थे। तो उस गांव में जो है एक बार जो है भयंकर बारिश हुई, नदियाँ उमड़ पड़ी, और बांध भी क्या है, बांध में भी खूब पानी आया, बांध में खूब पानी आया। अब अधिकारियों ने देखा कि जो उसका जो लेवल है, जो उसका जो सावधानी का लेवल है वो अब क्या है भर रहा है, और अब धीरे धीरे क्या है अगर पानी इसके ऊपर चला जाता है और उस पानी को नहीं छोड़ा गया तो पूरा बांध टूट जाएगा और तबाही हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो है इसकी जो डेंजर रेखा है, खतरे की रेखा है, वहाँ तक पानी भर रहा है और अब थोड़ी देर में वो खतरे की रेखा से ऊपर पानी आ जाएगा। तो उन्होंने क्या है जो नीचे गांव था वहाँ उनको सूचना दी, गांव वालों को सूचना दी लाउड स्पीकर से, क्योंकि उस समय क्या है मोबाइल के तो कोई साधन थे नहीं। तो गांव वालों को जो है उन्होंने लाउड स्पीकर पर सूचना दी कि बहुत भयंकर बारिश के कारण क्या हो गया है, वो बांध अभी भर गया है और खतरे की रेखा को पार कर रहा है। इसके लिए हम क्या है थोड़े समय में जब खतरे की रेखा के ऊपर आ जाएगा तो हम तोप के 3 गोले छोड़ेंगे। कितने गोले? तोप के 3 गोले छोड़ेंगे। तो उन गोलों की आवाज़ सुनकर आप समझ जाना कि अब क्या है कि ये जो है
बांध के दरवाजे क्या है खोल दिए जाएंगे और धड़ 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 पानी क्या है वो क्या है आ जाएगा। तो पानी क्या है बह के गाँव में भी आ जाएगा। इसलिए आप अपनी संपत्ति की अपने जान माल की सुरक्षा कर लीजिए। अभी थोड़ा टाइम है उसमें आप सुरक्षा कर लीजिए। इधर नाथालाल है ना। तो इसके लिए धर्म भी हमारे धर्म भी आवश्यक है और धर्म तो परम आवश्यक है। तो इसके लिए आप एक पूज्य गुरुदेव द्वारा फरमाया हुआ एक रूपक आप सुन रहे हैं कि दो मित्र जो हैं और जिस समय जो सूचना मिली कि अब थोड़ी समय में क्या है ये बांध का पानी छोड़ दिया जाएगा, दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो उसके पूर्व आप क्या करो अपने जान माल की क्या कर लो सुरक्षा कर लो। लेकिन संजोग की बात है कि उस समय जो है दोनों मित्र जो है जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे। क्या करने गए? आजीविका के लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे और उन्होंने भी ये घोषणा सुनी कि थोड़ी देर में क्या है तोप के 3 गोले दागे जाएंगे और बांध के दरवाजे खोले जाएंगे और ये पानी जंगल में और गांव में क्या है। अब उन्होंने सोचा कि अब हम तो वापस गांव तो जा नहीं सकते, अब हमारे परिवार है वो तो अपनी सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन हमें तो अपनी सुरक्षा करनी है क्योंकि जंगल में भी पानी आ जाएगा तो हमें भी अपनी सुरक्षा करनी है। जान बची तो लाखों पाए और घर के बुद्धू घर को आए। जान तो सभी को प्यारी है, परमात्मा भी फरमाते हैं सव्वे जीवा भी इच्छन्ति जीव्युम न मरिजुम। सभी प्राणी जीने की इच्छा करते हैं, मरने की कोई इच्छा नहीं करता। तो इस न्याय के अनुसार उन्होंने कहा कि भी हमें भी अपने जान की रक्षा करनी है। माल तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल जान बच जाएगी तो आगे सब कुछ है। तो ये सोचकर दोनों मित्र एक दूसरे को कहने लगे। तो एक मित्र ने कहा कि सामने जो है ना एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष दिखता है, बहुत ऊंचा है और बहुत मजबूत है और बहुत जो है वहाँ पर अगर हम चढ़ जाते हैं तो पानी को इतना तो ऊपर नहीं आएगा कि वो वट वृक्ष को पार कर जाए, है ना। तो इसलिए जो है वट वृक्ष पर सुरक्षित रहेंगे। दूसरा मित्र जो बुद्धिमान था उसने आजू बाजू में देख के कहा कि नहीं मित्र, मुझे तो एक छोटी सी चट्टान दिखती है जो वट वृक्ष जितनी ऊंची तो नहीं है, थोड़ी नीची है, लेकिन क्या है वो चट्टान मजबूत है, मैं तो उस पर जाना पसंद करूँगा। अब पहला मित्र करता है कि नहीं वो वट वृक्ष ऊंचा है, उस चट्टान के तो जो है पानी पार निकल सकता है उसके चोटी पर से, लेकिन वट वृक्ष पे हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वो दूसरा मित्र कहता है कि नहीं मैं तो चट्टान पर ही चढ़ूँगा, है ना। अब जो है दोनों में तू अब क्या है, पहली बार दोनों में बहस हो रही थी, तब अचानक जो है तोप के 3 गोले दागे गए, है ना। तोप के 3 गोलों की आवाज़ आई और उन्होंने समझ गया कि अब क्या है, अब थोड़ी समय में पानी धड़ धड़ करके ऊपर से नीचे पानी आ रहा है। तो उन्होंने कहा अब देर करने की ज़रूरत नहीं है, अब जिसको जो प्रिय है वो करो। तो जो वट वृक्ष वाला था मित्र वो तो क्या है वट वृक्ष पे चढ़ गया, जो चट्टान वाला मित्र था वो चट्टान पे चढ़ गया। अब क्या है धीरे धीरे क्या है पानी धड़ाधड़ आने लगा, है ना। और धीरे धीरे जो है आप देखिए कि बांध में तो कितना पानी होता है, वर्षा रुकी नहीं थे, खूब पानी का बहाव आने लगा। और इस समय जो वट वृक्ष पर जो मित्र था वो तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, उसके पाँव तक जो है पानी आ गया और इधर जो चट्टान पे जो मित्र था उसके पेट तक कमर तक पानी आ गया। अब वो वट वृक्ष पर जो मित्र है वो उसको कहता है कि अरे मैंने तुझे कितना समझाया, ये वट वृक्ष कितना ऊंचा देख, तेरे तो क्या कमर तक पानी आ गया, मेरे तो अभी पाँवों को ही पानी छू रहा है, मैं तो बच जाऊंगा लेकिन तू बह जाएगा। ये पानी धीरे धीरे क्या है ये चट्टान के पार हो जाएगा और तू बच नहीं पाएगा, इसलिए अब तूने मेरी बात नहीं मानी तो वो तेरी इच्छा है। अब क्या है पानी का बहाव बढ़ते जा रहा है और जो वट वृक्ष जो मित्र है उसके कमर तक पानी आ गया।
और जो चट्टान पे है उसके क्या है गले तक पानी आ गया। इतना पानी का बहाव, क्योंकि भयंकर पानी भरा हुआ था। और बचाने के लिए जो है, बांध को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, पानी छोड़ते गए। अब जो है, अब जो वट वृक्ष पे बैठा हुआ मित्र है वो हंस रहा है कि देख तूने मेरी बात नहीं मानी और क्या हो गया। अब वो हंस ही रहा है कि इतने में अचानक क्या हुआ, इतने में अचानक क्या घटना घटी कि जो वट वृक्ष था तो नीचे पानी बह रहा था, तो पानी के साथ में मिट्टी भी बह गई, उसकी जड़ें क्या हो गई, खोखली हो गई, जड़ें खोखली हो गई। और जड़ें खोखली होती क्या है, वो वृक्ष धड़ाम से पानी में गिरा। अब जो चट्टान पे बैठा था मित्र, उसके गले तक तो पानी आ गया था, है ना, उसने तो चट्टान को बराबर पकड़ के रखा था। तो लेकिन जो वट वृक्ष पे बैठा था उसकी क्या है, उसकी जड़ें खोखली हो गई और वो वट वृक्ष जो है धड़ाम से गिरा। और उस पानी के भयंकर बहाव में क्या है, वो वृक्ष है, वट वृक्ष कहाँ से कहाँ चला गया उसका कोई पता ही नहीं लगा। लेकिन जो चट्टान पे बैठा था मित्र, उसने चट्टान को बराबर मजबूती से पकड़ कर रखा था। तो धीरे धीरे क्या है, बारिश भी कम हुई और पानी का बहाव भी धीरे धीरे कम हुआ। तो चट्टान पर बैठा हुआ मित्र क्या हो गया, बच गया। वो तो बच गया क्योंकि चट्टान की जो बेस थी, चट्टान का जो पाया था वो क्या था, मजबूत था। लेकिन वट वृक्ष का पाया क्या था, खोखला था। तो ये तो रूपक है बंधुओं। तो पूज्य गुरुदेव इस रूपक को देकर फरमाते हैं कि आपका धन जो है वो वट वृक्ष की तरह है। किसकी तरह है, धन जो है वो वट वृक्ष की तरह है और धर्म आपका जो है वो उस चट्टान की तरह है। धन जो है आपको जो है इस भव में सब प्रकार की सहायता दे सकता है, सब प्रकार के साधन जुटा सकता है और आपको जो है बहुत कुछ आपका जो है कर सकता है। लेकिन जो काम चट्टान कर सकती है वो वट वृक्ष नहीं कर सकता। जो काम धर्म कर सकता है वो क्या है, धन नहीं कर सकता। क्योंकि धन के लिए पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि जो ध यानी धरा, जो ध यानी धरा और न यानी नहीं रहता है। जो धरा नहीं रहता है, बोलो आप मुझे कहो कि जब पैदा हुए तो कौन सा धन साथ में लेकर आए थे, है ना, कोई लेकर आए थे, जीवन जी, हाँ, कोई धन लेकर आए थे, है ना, और जाओगे तब कौन सा धन लेकर जाओगे। जो ध यानी धरा और न यानी नहीं रहता। और दूसरा अर्थ परमात्मा पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि जो ध यानी धरा से उत्पन्न हुआ है, ध यानी धरा से उत्पन्न हुआ है और धरा में न यानी नष्ट होने वाला है ना। उसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि 10 रुपये का कॉइन, ये सब धन कहाँ से आया है, सब पृथ्वी में से आया है। आपका ये मार्बल है, आपकी ये संगमरमर है, आपका ये सोना है, चांदी है, हीरे है, रत्न जवाहरत है, ये सब कहाँ से आए हैं। आप कहेंगे कि 1000-2000 के नोट थोड़ी धरती से आए हैं, वे कोई जो है खान में से निकलते हैं। लेकिन बंधुओं ये बनते किससे हैं, वनस्पति से। और वनस्पति कहाँ उत्पन्न होती है, आकाश में कि धरा में, धरा में उत्पन्न होती है। तो जितना भी धन है वो ध यानी धरा से आया है और धरा में ही नष्ट होने वाला है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं कि 10 रुपये का कॉइन, हमने तो देखा नहीं है लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं कि 10 रुपये का कॉइन, उसको आप ऊपर उछालो, है ना। अब उसके बाद 2 विकल्प है, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना, क्योंकि कहाँ से आया है, धरा से आया है, इसलिए धरा में ही नष्ट हो जाता है। और इसीलिए एक चिंतक ने बहुत सुंदर बात कही कि इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, है ना। कितनी सुंदर बात की है कि अगर धन चला जाता है तो कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि धरा से आया, धरा में नष्ट होने वाला है और ये धरा नहीं रहने वाला है। और इसीलिए आप देखिए कि इंग्लिश में इसके लिए शब्द आता है करेंसी, करेंसी, है ना। भारत की करेंसी रुपया है और भी अमेरिका की करेंसी डॉलर है, किसी की करेंसी पाउंड है, किसी की दिनार है आदि। ये करेंसी शब्द आया है करंट से, करंट यानी जो बहता रहता है। तो ये धन भी क्या है, बहता रहता है। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि पैसा, किसी व्यक्ति को कहना है कि भाई जीवन जी कैसे हैं, तो कि बहुत पैसे वाले हैं, है ना। मुकेश जी कैसे हैं, तो बहुत पैसे वाले हैं। तो ये पैसा क्या है,
पैसा के 2 अक्षर कहते हैं कि पे यानी पैर, पैर, ये पैर हमारे पैर, लेग्स, पैर यानी पैर साथ में लगे हुए हैं, जिसके पैर जिसके साथ में लगे हैं और पैर जिसके साथ में लगे वो क्या करता है, चलता रहता है, वो कहीं रुकता नहीं है। तो ये पैसा यानी पैर साथ में लगे हैं। बीच में जब हम गृहस्थ अवस्था में थे तो एक नाटक आया था गुजराती का, पैसों बोले छे। जीवन जी पैसों को भी बोलते हुए देखा क्या? हाँ, लेकिन एक कल्पना है कि पैसों बोले थे, तो इसीलिए पूज्य गुरुदेव भी फरमाते थे कि पैर साथ में लगे हैं और ये कहीं रुकता नहीं है, ये लक्ष्मी चंचल है, ये चलती ही रहती है। तो इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये चारित्र का महत्व है। तो बंधु हम भी क्या करें, बुद्धिपूर्वक धन कमाए और बुद्धिपूर्वक धर्म करें और उसी से क्या है हमारा कल्याण होगा। तो धन के और धर्म के महत्व को समझकर कि धन जो है पुण्यवानी से प्राप्त होता है। जब भाग्य खुलता है तब लक्ष्मी मिलती है, भाग्य खुलता है तब लक्ष्मी मिलती है। लेकिन जब सौभाग्य खिलता है, खुलता नहीं है, सौभाग्य खिलता है। एक कली को फूल बनने में उसको खिलना पड़ता है, लेकिन भाग्य को खिलने में क्या है, एक ताला है, बंद है, चाबी घुमा और क्या हो गया, खुल गया। तो भाग्य खुलता है लेकिन सौभाग्य खिलता है। और सौभाग्य कब खिलता है, जब कामरेज की तरह आपको क्या है, ये चौमासे का लाभ मिलता है। तो हमारा भी क्या है, सौभाग्य खिला हुआ है। तो हम भी क्या है, धन और धर्म के महत्व को समझकर, दोनों की राशि एक ही है लेकिन दोनों के काम अलग अलग है। इसलिए हम भी धर्म के महत्व को समझकर, चट्टान की तरह धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही रखे कीर्तार। तो बंधु इन बातों को ध्यान में रखकर हम धन के महत्व को नगण्य नहीं करें। अगर आप छोड़ सकते हैं तो पाटे पे जगह खाली है, फिल इन द ब्लैंक है ना। तो आप आ सकते हैं धन के जो है छोड़कर, लेकिन अगर गृहस्थ अवस्था में है तो आपको धन के महत्व को समझना है। लेकिन धर्म उससे भी अधिक है और उसके महत्व को समझा करता है। हम धर्म को अपने जीवन में आचरण कर अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों का कल्याण करते हुए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, बोलो बोलो मीठाल वाला भाया बाया हो, बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो, कड़वी बोली सूझावे प्रीतड़ी, कड़वी बोली सूझावे प्रीतड़ी, घोलो घोलो इमरत वाणी माही, घोलो रे घोलो घोलो इमृत वाणी माही, घोलो रे बोली तो बोलो रे रस से लड़ी,
बोली तो बोलो रे रस से लड़ी, खारी मीठी बोली ही नरक स्वर्ग ले जावे हो, खारी मीठी बोली ही नरक स्वर्ग ले जावे हो। लक्ष्मी बसे है मीठा बोल में, लक्ष्मी बसे है मीठा बोल में। मीठी मीठी बादाम खावारो दिल चावे हो, मीठी मीठी बादाम खावारो दिल चावे हो। कड़वी ने थूके है सारा प्राणिया, कड़वी ने थूके है सारा प्राणिया। बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो, बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो। कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी, कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी। मीठो मीठो दूध पिलायो अपनी जामन हो, मीठो मीठो दूध पिलायो अपनी जामन हो। बोली तो बोलो रे मीठा दूध जो, बोली तो बोलो रे मीठा दूध जो। बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो, बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो। कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी, कड़वी बोली सुजावे। तोल तोल बोल बोल होठ कपाट बतावे हो, तोल तोल बोल बोल होठ कपाट बतावे हो। 32 पैरायत उभा सामने, 32 पैरायत उभा सामने। बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो, बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो। कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी, कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा आगम में फरमाते हैं, मुहूर्त दुखाऊ हवंती कंटया, औ मया तेवी तवो सुधरा, वाया दुरुत्तानि दुरुद्धराणि, वैराणु बंधीनि महभयानि। बहुत मार्मिक बात हमको परमात्मा समझा रहे हैं कि मुहूर्त दुखाऊ हवंती कंटया, पैर में लगा हुआ कांटा मुहूर्त भर के लिए कष्ट दे सकता है। उसे कांटे को निकाल देने पर धीरे धीरे उसकी पीड़ा शांत हो जाती है। और आगे कहा है कि औ मया तेवी सुधरा, शस्त्र के लगे हुए घाव, तलवार के लगे हुए घाव, बर्छी के लगे हुए घाव
उसे दवा आदि उपचार करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन वाया दुरुत्तानि दुरुद्धराणि, इस जीभ से निकले हुए शब्द, इस जीवा से निकली हुई वाणी ऐसे घाव कर देती है जो वर्षों तक व्यक्ति के हृदय में चुभती रहती है। इसलिए एक एक शब्द को तोल तोल करके और फिर बोलना चाहिए, जिससे उस बोल का मोल हो सके। बोली बड़ी कीमती होती है। बड़े बड़े वकील लाखों का मामला अपने हाथ में लेते हैं और लाख लाख रुपए की फीस पहले धराते हैं और उसके बाद उस मामले को वे उसके पक्ष में जीता देते हैं। तो ये वाणी का प्रभाव है। इसलिए ऐसी वाणी को हमें यूं ही कोड़ियों के बदले नहीं फेंकना चाहिए, परंतु अपने शब्द का मूल्य हो ऐसा इस जीभ से शब्द निकलना चाहिए। द्रौपदी ने एक ही शब्द कहा था, अंधे के अंधे होते हैं, जिसका दुष्परिणाम महाभारत के रूप में आकर के उपस्थित हो गया। दोनों परिवार तबाह हो गए एक शब्द के बोलने से। इसलिए ज्ञानी कहते हैं बहुत विचार करके फिर इस जीवा से शब्द उच्चारण करना चाहिए। बोली बोली में आतरो और बोली के हाथन पाँव, वचन वचन में आतरो वचन वचन के नहीं पाँव। एक वचन है औषधि और एक वचन है घाव। एक वचन औषधि का काम कर देता है। कोई दुखी व्यक्ति अपनी बात कहने आया है और उसको एक मधुर शब्द कहे जिससे उसके हृदय को सांत्वना मिलती है। और जो लोग शांति से बैठे हुए हैं, परिवार में हंसी और खुशी का वातावरण बना हुआ है, वहाँ पर एक ऐसा कड़वा शब्द बोले जिससे सारा वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए इस जीभ से मीठा शब्द बोलना चाहिए, मधुर शब्द उच्चारण करना चाहिए। हमने आज तक लगभग 2-4 क्विंटल शक्कर खा ली होगी। फिर पूछे कि जबान मीठी हो गई? बोले नहीं, अभी भी इस जबान से कड़वापन बरसता है, अब भी इस जीभ से कड़वे शब्द निकलता है। और कितनी शक्कर खाई होगी आप लोगों ने अब तक? कोई उसकी गिनती है? कोई उसका तोल है? ज्ञानी कहते हैं रोजाना का एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक लगभग 50 ग्राम शक्कर दूध में, चाय में, मिठाई में और कई तरह की वस्तुओं में शक्कर का उपयोग करता है। और पूरे दिन भर का अगर हम तोल मिलाएं तो कम से कम 50 ग्राम शक्कर तो खाने में आ ही जाती है। और जो व्यक्ति रोज 50 ग्राम शक्कर खाता है तो एक महीने में सुवालाल जी कितनी होती है? 1.5 किलो। एक महीने में 1.5 किलो तो 12 महीने में 18 किलो। 12 महीने में 18 किलो तो 60 वर्ष में कितनी हुई? 11 बोरी, यानी 11 क्विंटल। इतनी शक्कर हमने आज तक खा ली है। फिर पूछे कि अब तो जबान मीठी हो गई ना? बोले नहीं, भाठे बरसते हैं, अभी भी जबान से कड़वापन निकलता है। तो फिर इतनी शक्कर खा करके हमने अपने जीभ का सदुपयोग किया या दुरुपयोग? ज्ञानी कहते हैं बिना प्रयोजन एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति की समझदारी तो यह है कि जब जरूरत पड़े तो बोलना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को मौन रखना चाहिए, अपने होठों को बंद रखना चाहिए। नहीं बोलने से 9 बातों का फायदा होता है। नहीं बोलने से 9 बातों का फायदा होता है। बोलो, आप लोग फायदा देखते हो या घाटा देखते हो? फायदा देखते हैं तो हमको फायदे की बात सोचना है। नहीं बोलने से 9 बातों का हमें फायदा होता है, हमको लाभ होता है। वो 9 फायदे कौन से हैं कि लड़ाई हुए नहीं। कब? जब नहीं बोलेगा तो लड़ाई किस बात की? बोलने से ही लड़ाई होती है। तो सबसे पहला लाभ मिलता है, लड़ाई होवे नहीं, क्रोध आवे नहीं, झूठ लागे नहीं, घमंड आवे नहीं, समय बर्बाद होवे नहीं, शक्ति घटे नहीं,
बुद्धि घटे नहीं, कर्म बंद होवे नहीं। नहीं बोलेगा तो कर्म बंद का काम ही नहीं है। कर्म बंद भी बोलने से होते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कर्म बंद होवे नहीं तो नीच गति में जावे नहीं। कर्म बंदी नहीं होंगे तो व्यक्ति की सद्गति होगी, व्यक्ति की श्रेष्ठ गति होगी। यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, यदि हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो ज्ञानी कहते हैं वचन बोलने में भी बहुत बड़ा तप हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तप करने वाले तप कर रहे हैं, कम से कम हम मौन रख कर के भी तप की आराधना करें और अपने वचनों पर, अपनी वाणी पर, अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। वचन वदे सज्जनों ने, वचन वदे दुर्जनों, वैण कवैण मां अंतर घणो छे, वैण कवैण मां अंतर घणो छे। सचमुच वचन और कुवचन दोनों में रात दिन का अंतर है। इसलिए सज्जन लोग हमेशा अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो पता नहीं अंट संट कुछ भी बोल जाते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, परिवार वालों को भी दुखी करते हैं और समाज वालों को भी दुखी करते हैं बोल करके। इसलिए हमारी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए और वाणी पर कंट्रोल रखने वाला भी अपने जीवन में बहुत बड़ा तप करने की भावना रखता है, बहुत बड़ा तप का लाभ प्राप्त करता है। इसलिए बात बात पर हमें बोलने का विवेक रखना चाहिए। जो वाणी का विवेक रखता है वो अपने जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाला होता है। सौभाग्यशाली हैं वे आत्माएं जो खाना और पीना दोनों छोड़ करके तप की आराधना कर रहे हैं। इस जीव के दो काम हैं। हमको 5 इंद्रियां मिली है। श्रोतेंद्रिय कान जिसका काम है सुनना, चक्षु इंद्रिय आँख जिसका काम है देखना, और घ्राणेन्द्रिय नाक जिसका काम है सूंघना, और स्पर्शनेन्द्रिय ये जो शरीर है स्पर्श से ठंडा या गर्म का अनुभव करता है। लेकिन इस लालीबाई के, अपने पास जो ये लालीबाई है ना, फूलाबाई, भले ही नाम फूलाबाई कह देते हैं, फिर चाहे भले ही भाटे ही बरसते हो, पत्थर ही बरसते हो, और नाम है फूलाबाई। और इस जीव को फूलाबाई कहा है, इस जीव को लालीबाई कहा है। और ये लालीबाई अगर थोड़ा सा विवेक नहीं रखती है तो कुहराम मचा देती है, घर में संघर्ष पैदा कर देती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं बोली के अंदर बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। जरा तोल के तो मीठा बोलो, कड़वे बोलने में कुछ भी न सार है। मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है। जरा तोल के तो मीठा बोलो, कड़वे बोलने में कुछ भी न सार है। मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है। वचन की मार, शब्दों की मार इतनी जबरदस्त होती है कि लोगों को वर्षों तक याद रहते हैं। आज से 12 वर्ष पहले शादी के समय में किसी ने गाली गलौज किया हो, वो 12 वर्ष के बाद भी याद रहता है। उसने मुझे माँ बाप की गाली दी थी, उसने मुझे हल्की गाली दी थी। 12-12 वर्षों तक उस भार को लेकर के वो ढोता है। सचमुच वचन हमारे हृदय के अंदर कांटे की तरह चुभते रहते हैं, एक शल्य की तरह हमारे हृदय में चुभन पैदा करते हैं। इसलिए वाणी पर कंट्रोल, वाणी पर नियंत्रण और खाने पर भी नियंत्रण। यदि खाने का और
बोलने का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, तो व्यक्ति दोनों क्षेत्र में आनंद को प्राप्त करने वाला होता है, दोनों क्षेत्र में अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने वाला होता है। धन्य है उन तपस्वियों को जो तप के क्षेत्र में अपनी खूब अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे तपस्वी भाई श्री लाधूलाल जी पोरवाड़, जिन्होंने बड़ी उम्र के अंदर बड़ी तपस्या की आराधना करके सचमुच हमारे संघ का गौरव बढ़ाया है, हमारे कामरेज संघ का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने अपने आप में 9 दिन की तपश्चर्या, जिन्होंने पहले कभी बड़ी तपस्या नहीं की है, पहली बार उन्होंने ये प्रयास किया और वे तप के क्षेत्र में आज 9 उपवास की तपश्चर्या कर रहे हैं। तो हमारे उत्तम चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 4था उपवास है, पहले एक भी उपवास जिंदगी में नहीं किया, लेकिन अपने पोते को 9 उपवास करता हुआ देखकर उनके मन में भाव जगे कि गुरुदेव मुझे भी तप करना है, और बड़े खुशी से कहा, बड़ी भावनाओं से कहा कि मैं भी इस साईं का अनुकरण करूंगा और मैं भी तपस्या करके अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने बहुत कुछ खा लिया है, बहुत कुछ इस शरीर को दे दिया है, अब तो तप करके इस आत्मा को पावन बनाना चाहिए। और जो तप करते हैं वो अपने हाडकों की हुंडियां बना देते हैं, हाडकों की हुंडियां बन जाती है उनकी, और वो हुंडियां आगे पग पग पर आनंद देने वाली होती है, अनेक स्थानों पर आत्मा को शांति और सुख प्रदान करने वाली होती है। इसलिए ऐसे तपस्वियों के तप के अवसर पर हम उनके तप के कुछ शब्द, तप की अनुमोदना के लिए कुछ शब्द देंगे। सभी भाग्यशाली उनकी तप की अनुमोदना करते हुए, तप तुमसे नहीं बना है तो तपस्वियों के गुण तो गाओ जी, तप तुमसे नहीं बना है तो तपस्वियों के गुण तो गाओ जी, तुम फूल उगा नहीं सकते तो खुशबू से मन बहलाओ जी, तुम फूल उगा नहीं सकते तो खुशबू से मन बहलाओ जी, उपवास भी करना मुश्किल है, उपवास भी करना जल्दी कटती है रात नहीं, जल्दी कटती है रात नहीं, एक 28 का व्रत करना कोई हंसी खेल की बात नहीं, एक 9 उपवास का करना कोई हंसी खेल की बात नहीं, केवल मुनि तपस्वियों की महिमा तुम जन जन को सुनाओ जी, तप तुमसे नहीं बना है तो तपस्वियों के गुण तो गाओ जी। सचमुच तपस्वियों की तप की अनुमोदना करना, उनके तप की प्रशंसा करना, उससे हमारे भी कर्म हल्के पड़ते हैं। तप करने वालों की अनुमोदना, तप करने वालों का उनके प्रति अपनी सद्भावना अभिव्यक्त करने से हमारी आत्मा पावन बनती है, हमारी आत्मा शुद्ध बनती है और हमारे कर्म ढीले पड़ते हैं। इसलिए ऐसे तपस्वियों को धन्यवाद है जो बड़ी बड़ी तपश्चर्या करके अपने जीवन का गौरव बढ़ा रहे हैं, और इस तप से ही आत्मा निर्मल और पावन बनती है। अन्यथा ये भौतिकता के अंदर फंस करके जो आत्मा दुष्कर्म करती है, अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप करती है, वो पाप जब उदय में आते हैं तो रोने पर भी वो पाप किसी को बख्शते नहीं है, वो किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, उनको लाज शर्म नहीं आती है। कर्म
किया है तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। कड्डान कम्माण न मोक्ष अथि, किए हुए कर्मों को जब तक व्यक्ति भोग नहीं लेता तब तक उन कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता है। ऐसा जान करके हमें कर्मों से, दुष्कर्मों से अपनी आत्मा को बचाना चाहिए और शुभ कृत्य में लगा करके, उत्तम सुकृत के कार्यों में लगा करके, तप त्याग में लगा करके जीवन को धन्य बनाना चाहिए। सचमुच बंधुओं, चंदन और मलयागिरी का चरित्र इस कर्म के क्षेत्र में हमको बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। जीवन में किए हुए दुष्कर्म किस तरह से उदय में आते हैं, वो बात यहाँ पर चंदन मलयागिरी के चरित्र से अपने यहाँ पर सुनाई जा रही है। ये अमर कहानी धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। बनजारिन ने आकर के धैर्य बंधाया, बोली बनजारे ने यह जाल रचाया। है बड़ा दुष्ट उसकी बुद्धि पलटानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। रानी ने सचमुच एक सहारा पाया, बोली ए मेरी बहन सत्य अपनाया। प्रण जा नहीं सकता जा सकती जिंदगानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। अशुभ कर्म जब आत्मा के उदय में आते हैं तो किस किस तरह से आत्मा का भटकाव करते हैं, ये बात हम चंदन राजा और मलयागिरी के चरित्र से सुन रहे हैं। उनके भाई की बेईमानी से अपना राजपाट छोड़ करके जंगलों की खाक छानने के लिए निकलना पड़ा। कनकपुरी नगरी में जाकर वहाँ पर मजदूरी का काम करने लगे, लेकिन उस मजदूरी में भी उनको कठिनाई पर कठिनाई आ रही है। राजा और उनके दोनों लाडले शायर और नीर दोनों देवस्थान में बैठे हुए हैं और मलयागिरी लकड़ी का भारा लेकर आ रही थी और जिस बंजारे के यहाँ पर रोजाना वो लकड़ियाँ का भारा बेचती थी, वहाँ भारा डालने के लिए गई और पहले से सारी व्यवस्था बंजारे ने तैयार करके रखी थी। पहले उसके साथ जबरदस्ती की, जब वो नहीं मानी तो उसे पकड़ करके अपने रथ में बांध करके डाल दिया और अपने पूरे काफिले को वहाँ से लेकर के रवाना हो गया। बंजारा बार बार उसे तंग करता है, परेशान करता है और अपनी बनाने के लिए सब तरह के प्रयास करता है, लेकिन महारानी मलयागिरी जिसको अपने जीवन में शील प्यारा था, शील रतन के पारखू, बोले मीठा वैण, सब जग से ऊंचा रहे जो नीचा राखे नैण। सचमुच बंधुओं, शील धर्म की पालना करने वाले, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले व्यक्ति अपने उत्तम धर्म रत्न को, अपने शील रत्न की सुरक्षा के लिए सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार होते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उस आत्मा की रक्षा करने वाला होता है। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म के रक्षण के लिए सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। और वो रानी मलयागिरी उस बंजारे को कहती है, तुम्हारी ये दुर्भावना मेरे सामने कभी नहीं चल सकती, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन मेरे शील को आंच भी नहीं आने दूंगी। इस तरह से बंजारा उसके प्रति दुर्भावना रखते हुए बार बार उसे परेशान कर रहा है। और उस समय में बंजारे की पत्नी बंजारिन, जिसके मन में उस रानी के प्रति
उस मलयागिरी के प्रति अहोभाव जगते हैं, पूर्व भव के एक दूसरे के प्रति अच्छे संस्कार बनाए हुए हों, पूर्व भव में किसी ने किसी का सहयोग किया हो तो वो इस भव में सहयोगी बन जाता है। हो सकता है महारानी ने पहले बंजारन के ऊपर किसी भव में उनके उपकार किया होगा, आज उस उपकार को लेकर बंजारिन उस महारानी मलयागिरी के पास आती है और कहने लगी, बहन तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे रहते हुए बंजारा आपके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर सकता, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप आनंद पूर्वक रहो, प्रेम से यहाँ पर रहो और जब संयोग होगा तो आपके परिवार का वापस मिलान हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरी बहन हो, ऐसे अपन दोनों बहन के रूप में इस काफिले के साथ में रहेंगे, आपको मैं जरा भी आँच नहीं आने दूंगी। सचमुच में बंधुओं, मलयागिरी बंजारिन का इतना सा सहारा पाकर के मन में बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो यहाँ पर भी मुझे कोई सहयोग करने वाला, मुझे आश्रय देने वाला मिल गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। वो उस काफिले में रहती हुई तप जप सामायिक पौषध व्रत आराधे, मलयागिरी धीरज धारशील व्रत साधे, चलती रहियो महारानी की जिंदगानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। सचमुच बंधुओं, बंजारिन का साथ मिलने पर, सहयोग मिलने पर मलयागिरी को बड़ी शांति मिलती है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, बंजारिन मेरे पक्ष में है, मैं यहाँ पर अपनी तप त्याग की आराधना करते हुए, धर्म ध्यान की आराधना करते हुए, सामायिक पौषध की आराधना करते हुए उस बंजारे के काफिले के साथ एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव चलते चले जा रहे हैं। लेकिन जब जब समय मिलता है तो धर्म आराधना में वो कभी कमी नहीं रखती है, धर्म आराधना में कभी आलस और प्रमाद नहीं करती है। तब राम जी हमारी यह प्रकृति और हमारा यह समय हमको साथ देता है। सचमुच में धर्म करने वाले के लिए, तप त्याग करने वालों के लिए, सामायिक की आराधना करने वालों के लिए सहज में मार्ग प्रशस्त हो जाया करते हैं। सचमुच बंधुओं, आज हमारी धर्म सभा में अनेक भाई बहन तप की आराधना करते हुए, सामायिक की आराधना करते हुए और सुंदर धर्म की आराधना में लगे हुए हैं। ये अपने आत्मा का सच्चा भाथा है, ये अपनी आत्मा का सच्चा पाथे है, जो हमारे परभव के लिए भाथे के रूप में समय समय पर अपनी आत्मा के लिए साथ देगा, अपने जीवन में बड़ा भारी सहकार और सहयोग करेगा। अपने हाथों से किए हुए परमार्थ और धर्म के काम वो अपनी आत्मा में बड़े उपयोगी होते हैं। मलयागिरी रानी उस बंजारे के काफिले में सामायिक करती है, धर्म ध्यान करती है, तप त्याग करती है और सामायिक सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र उस बंजारन को भी कराती है। बंजारन ने आज तक इस धर्म को कभी समझा नहीं था, लेकिन रानी का सपोर्ट मिला, रानी का योग मिला तो वो भी उसके अनुसार सामायिक की आराधना करती है, धर्म की आराधना करती है। सचमुच में बंधुओं, किसी भी धर्म की अंतःकरण से जब आराधना की जाती है तो वो भाग्यशाली आत्मा जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए धर्म के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा और आस्था के भाव होना चाहिए। हर धर्म में वो क्षमता है शांति प्रदान करने की, जीवन में आनंद देने का कार्य धर्म करता है और वो सभी आनंद धर्म समुदायों के अंदर मिला करता है। हमें जब जब मिले अवसर तो उसका दिल पूर्वक भक्ति करके अपने जीवन को पावन बनाना चाहिए। मलयागिरी और बंजारिन दोनों सहेलियां बन करके, बहनें बन करके वहाँ पर धर्म आराधना करती है, तब त्याग करती है और मलयागिरी सोचती है जब मेरे किसी शुभ कर्म का उदय आएगा
तो वापिस चंदन राजा का और मेरे दोनों लाडले लाल शायर और नीर से मिलन हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए कष्ट में उसकी जिंदगानी जरूर है, परंतु धर्म ध्यान में किसी तरह की कमी नहीं आने देती है। बंजारे का काफिला आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है और उधर चंदन राजा और उनके दो कुमार शायर और नीर बहुत देर तक महारानी का इंतजार करते रहे, अब आएगी अब आएगी, लेकिन सायंकाल हो गया, सूर्य अस्त होने का टाइम हो गया, तब तक भी रानी नहीं आई। तब राजा क्या विचार करता है, ये बात कवि बताता है। अब श्रोता सुनिए पिछली बातें सारी, राजा बच्चों पर दुख की चले कटारी, राह देख देख थक गए न आई रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सचमुच बंधुओं, अपने जनों के प्रति, अपने आत्मीय लोगों के प्रति परिवार के सदस्यों की क्या भावनाएं होती है, वो चंदन राजा और शायर और नीर के भावों से समझ सकते हैं। सायंकाल तक रानी मलियागिरी वापिस नहीं लौटती है तो दोनों के मन में उतार चढ़ाव चालू हो जाते हैं। राजा और बच्चों के दिल में अब तक महारानी क्यों नहीं आई, बच्चे विचार करते हैं माताजी अब तक क्यों नहीं आई और हमें कब ला करके भोजन खिलाएगी, हमें कब जो है मनवार करके भोजन कराएगी। सचमुच माँ की ममता ये साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता माँ की ममता को। सचमुच जो प्रभाव परमात्मा का होता है, जो प्रभाव एक महात्मा का होता है, वैसा ही प्रभाव और वैसा ही उत्तरदायित्व और वैसा ही कर्तव्य और वैसी ही उत्तम भावना एक माँ के दिल में अपने बच्चों के प्रति हुआ करती है। मलियागिरी भले ही जो है वो बंजारे के काफिले में है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति उसके दिल में जो भाव चलते हैं उन भावों को समझने वाला परमात्मा ही हो सकता है। सचमुच में बंधुओं, दोनों बच्चे और महाराजा चंदन सायंकाल तक रानी के नहीं आने पर मन में व्याकुल हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं, अब तक क्यों नहीं आई। कई तरह के विचार उनके मन में रह रह करके आते हैं। बच्चे दिल खाए नृप संकट में भारी, कहाँ गई छोड़ मझधार हमें महतारी, पल पल भारी हो रहा बड़ी हैरानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। ये बात आप मलियागिरी के चरित्र से समझ सकते हैं। ऐसी कठिन घड़ियां आ जाने के बाद भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने तप त्याग करना नहीं छोड़ा, उन्होंने सामयिक करना नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ पर थोड़ी बहुत कठिनाई आ जाती है, सबसे पहले व्यक्ति सामयिक छोड़ता है, सबसे पहले धर्म ध्यान करना छोड़ता है, सबसे पहले संतों के यहाँ जाना बंद कर देता है और इधर उधर दौड़ा दौड़ करता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं शांति तो धर्म से ही मिलेगी। अगर आप जीवन को आनंदमय देखना चाहते हैं तो धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे तो पग पग पर अपना करके चलना चाहिए। महाराजा चंदन और शायर और नीर वे अपने माता और पत्नी का पता लगाने के लिए अब आगे कैसे कूच करेंगे और महारानी अभी शांतिपूर्वक धर्म आराधना करते हुए उस बंजारे के काफिले के साथ चल रही है और आगे क्या घटना बनेगी इसे हम क्रमशः इस चरित्र के द्वारा श्रवण करेंगे। सचमुच में बहुत रोचक कथा है और जीवन के अंदर विविध प्रकार की अनेक विधाओं में हमको शिक्षा और प्रेरणा प्रदान करने वाला ये कथानक है, जिस कथानक से हम अपने जीवन में सच्चाई को समझ करके
परमात्मा की भक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा के संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा मन में संकल्प लेकर के चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन को पावन बनाता है, अपने जीवन को पवित्र बनाता है। आइए हम क्रमशः इस चरित्र को आगे सुनेंगे और अपने आप को इस चातुर्मास के दरमियान तप त्याग में लगाकर हम अपने मार्ग को, हम अपने रास्ते को प्रशस्त करने का प्रयास करेंगे तो सच्चे अर्थों में जीवन धन्य बनेगा। धन्य हैं उन तपस्वियों को जो तप आराधना कर रहे हैं। और साथ ही आपको तप के लिए आमंत्रण दिया हुआ है, तप के लिए आप सबको निमंत्रण दिया हुआ है। एक बार आप तप करके देखें, आपको क्या आनंद आएगा। मैं समझता हूँ श्रद्धेय अहिंसा दिवाकर पूज्य प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के जन्म जयंती के अवसर पर और उनके स्मृति दिवस के अवसर पर यहाँ पर 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त 3 दिन से टेले की तप की आराधना का कार्यक्रम रखा है। कल से टेला करने वाले अपनी तपस्या का क्रम चालू कर देंगे। आज वो धारणा करेंगे। धारणे का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आप अच्छी तरह से भावनाओं के साथ टेले का संकल्प लेकर के आज धारणा करके अपनी तैयारी कर लेंगे। सबको अपनी कमर कस लेनी है। अच्छा काम करने के लिए व्यक्ति को पहले अपनी सावधानी रखना जरूरी होती है। धारणे के अंदर ज़्यादा चरका फरका नहीं खाना, ज़्यादा जो है तेज तर्रार चीज़ें नहीं खाना। हमेशा सात्विक चीज़ खाने से शरीर को साता मिलती है। इसलिए टेला करना है, इसलिए टेले खूब अच्छा जमा करके खाओ। जमा करके खाने वाला तपस्या नहीं कर सकता, लेकिन जो सीमित भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, वही व्यक्ति तप के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो धारणा करने का मतलब है हमें सात्विक भोजन का उपयोग करना है। अधिक तेल की तली हुई चीज़ें नहीं खाना, खटाई की चीज़ें नहीं खाना, ज़्यादा ठंडी वस्तुओं का भी उपयोग नहीं करना। हमेशा हर चीज़ में विवेक रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा मिर्च मसाले भी शरीर के लिए नुकसान करते हैं। डॉक्टर तो मनाही करते हैं कि नमक नहीं खाना और मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं खाना, जो हमारे शरीर को तकलीफ देने वाले हैं। इसलिए मिर्च मसालों का त्याग रखेंगे, सात्विक भोजन करके। और आज आप धारणा करके कल से टेले की तपस्या चालू कर देंगे। उत्तम चंद जी नंगावत को देख करके भी मन में संकल्प, हाँ गन्ना मेरे को बार बार जो है नंगावत आ जाता है, पर गन्ना जिस परिवार में 2 अठाई हो चुकी है, उनके सुपुत्र ने, उनके पौत्र साई ने 9 उपवास की तपस्या करके अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है। सचमुच ऐसे गन्ना परिवार के अंदर क्या भावों के साथ तप चल रहा है, क्या उत्साहपूर्वक तप चल रहा है। जब से हमारा प्रवेश हुआ है तब से इस परिवार में तप अनुष्ठान निरंतर चालू है और चालू रहेगा। भाई श्री उत्तम चंद जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस चातुर्मास को ऊंचाइयाँ देने के लिए और अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए तप का भाव बनाया है। और भाई श्री लादू लाल जी जिन्होंने आज 9 उपवास की तपश्चर्या करके अपने पोरवाड परिवार के गौरव के साथ में कामरेज संघ का भी गौरव बढ़ाया। और आज इस अवसर पर लादू लाल जी की 6 बहनें आज यहाँ पर उपस्थित है। भाई साहब ने पहली बार 9 उपवास किए हैं, तो हम भाई साहब के तप अनुमोदन का भाव रखते हैं। और आइए आपके सामने सबसे पहले 6 बहनें खड़ी होकर के अपने भाई लादू लाल जी के 9 उपवास के तप के उपलक्ष्य में अनुमोदन में एक भजन, एक स्तवन वो पेश करना चाहेगी। 6 बहनें आगे आकर के और उनके तप की भूरी भूरी अनुमोदना करे। आनंदी आनंद। प्रथम मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पन्नतो धो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्यंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणावरण दूजा कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय। क्योंकि हमारे भाई ने पहली बार तपस्या की है, कभी लगभग 2-3 उपवास संवत्सरी पर किए होंगे, बाकी कभी नहीं, क्योंकि पूरे दिन दुकान में रहते तो कुछ न कुछ
चालू रहता है, इसलिए हमको ज़्यादा खुशी है। तपस्या का मौसम आया है, मेरे भाई ने नोट आया है। रसेंद्रिय पर विजय करके जिन शासन का मान बढ़ाया है, जिन शासन का मान बढ़ाया है। मारा तपसी जीरा मुख पर देखो तेज के, मारा वीरा सारा मुख पर देखो तेज के। लागे निर्मल शीतल चंदारो रूप सो, लागे निर्मल शीतल चंदारो रूप करियो तपसी जीवन रो कल्याण के सो, करियो तपसी जीवन रो कल्याण के सो। मारा गुरुवर रा प्रभा व आशीर्वाद जैसो, मारा गुरुवर रा प्रभाव आशीर्वाद जैसो। मारा वीर जीरी तपस्यारो ठाट के सो, मारा वीर जीरी तपस्यारो ठाट के सो। दीजे दीजे शासन माता आशीर्वाद सो, दीजे दीजे शासन माता आशीर्वाद। मारा जामण जाया वीर बंदाली जेरा, बंदाली जेरा खड़ी राखड़ी रो पे लो त्योहार। बंदाली जेरा आयो राखड़ी रो पे लो त्योहार। बंदाली जरा कड़ी हीरा मोती मारी राखड़ी, हीरा मोती मारी राखड़ी। बरिया लाडू जड़े बीराता, बंदाली जरा कड़ी बरिया लाडू जड़े बीराता। कंकुरा तिलक मोती राजा, कंकुरा तिलक मोती राजा। मारो जिला मिल कर लाट, बंदाली जरा तारो जिला मिल कर लाट। बंदाली जरा लाजे राख जे वीरा देश, लाज राख जे वीरा तारी पूजा पर्यायो। बंदाली जे राखड़ी तारी पूजा पर्यायो बार। बंदाली जे जय जिनेंद्र। लेकिन माताजी का आदेश 9 तक का ही था, इसलिए इन्होंने 9 उपवास करके सचमुच अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले 9 उपवास की तपस्या के प्रत्याख्यान लादू लाल जी साहब फॉरवर्ड, जिनके आज 9 उपवास हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम वेसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम। वो सग्गाहारम पासम पासम वंदामिकम गणमुक्तम विसहर विष्णुनासम मंगल कल्याण आवासम। विसार पुलिंगवंतम कंठेधारी जोसयामो तस्सगह रोगमारी दुष्ट जराजंति वसाम। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विमोखलो नर्तिये सुविजीवा पावन तीर्थप्रदोषम। तो समत्ते लत्ते चिंतामणि कपवाय भये पावन्ति अभिक्षीणम जीवाय रावरम प्राणम। ये संतव माय सर्वति पुण्य पुरेणी न तादेव दिति भवे भवे। पास जिन चंद है भवे भवे, पास जिन चंद है आपका नो बीसम बत्तम बच गए तीव्यम प्यारष्टम खायम सायम अनत्था भुगेनम
सहस्रागारेणम सब समाहिवत्यागारेणम वो श्री। तपस्या करने वालों को धन्यवाद जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, धन्यवाद बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को, धन्यवाद 9 उपवास के तपस्वी भाई श्री लादूलाल जी के तप का सम्मान, 11 उपवास 11 उपवास एक बार, 11 उपवास 2 बार और 11 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। धन्यवाद। और माँ तपस्या करती है तो बेटी उसके तप का सम्मान का आदर करती है। ऐसे उत्तम भाव कांग्रेस संघ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ ताराचंद जी साहब। वसंत के आने से फूल खिल उठते हैं, वसंत के आने से फूल खिल उठते हैं, बारिश के आने से धरती महक उठती है, बारिश के आने से धरती महक उठती है। वैसे ही ऐसे गुरु भगवंतों का चातुर्मास पाने से कामरेज की धरती धन्य हुई है, कामरेज की धरती धन्य हुई है। अमरोली चंदनबाला महिला मंडल महाराज साहब की सुख साता एवं आपके आहार विहार की सुख साता पूछते हैं। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपनी ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपनी ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, चाहे सुख में रखो या दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस थामे रहना हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। झुलस रही हूँ गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना, झुलस रही हूँ गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना, बिन माझी मेरी नाव चलेना, अब पथवार संभल लेना, बिन माझी मेरी नाव चलेना, अब पथवार संभल लेना, मेरा रास्ता रोशन कर दो, हो मेरा रास्ता हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी आज, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपनी ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय जिनेन्द्र। चेतन जी ने इस चातुर्मास की शुरुआत से लेकर अब तक अपना बहुत अच्छा कार्य किया है। जैन कॉन्फ्रेंस की भी आप गुजरात राज्य के गुजरात प्रांत के मंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इधर कामरेज चातुर्मास में चातुर्मास समिति के मंत्री के पद पर रह करके अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। वे संचालन करते हुए अपना आज के प्रोग्राम का रूपरेखा और कुछ सूचनाएं आपको प्रदान करेंगे। भाई श्री चेतन जी पावन श्री चरणों में सविधि वंदना करता हुआ अत्र विराजित सभी संत मुनिराज गुरु अम्बेश कमल कन्हैया सभागार में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावक युवा साथियों, माताओं बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। भाई श्री लादूलाल जी साहब पोरवाड़ नो तपस्या के पचकान कर हमारे बीच पधारे हैं। मैं बोली लेने वालों से निवेदन करूंगा, आप आगे पधारे। भाई श्री लादूलाल जी साहब पोरवाड़ का स्वागत बहुमान कर श्री संघ को लाभान्वित करें। उसका रिजल्ट रविवार के दिन डिक्लेयर होगा। जो भी परीक्षार्थी ने परीक्षा में भाग लिया वो रविवार के दिन जरूर उपस्थित रहें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुक मेहमानों का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान महेश संजी साहब, विनोद कुमार जी साहब, सुरेंद्र कुमार जी साहब, शुक्लेचा परिवार, आप आगे पधार जाएं। पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुमान स्वागत करना है। मेहमानों की इसी कड़ी में गुरुदेव आज हमारे बीच, जैसे तत्वचिंतक श्री जी महाराज साहब ने व्याख्यान में फरमाया कि इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाना है, वैसे हमारे धर्मवीर योद्धा रामलाल जी साहब दक बाबूजी ऐसे श्रावक जिन्होंने कामरेज श्री संघ ने जब भी उनकी सेवा में गए कभी भी उन्होंने बिना इंतज़ार करवाए हमारे जो भी सपने थे उनको साकार किए। ऐसे वरिष्ठ सुश्रावक श्रीमान रामलाल जी साहब दक का बहुमान करने में महेश संजी साहब, विनोद कुमार जी साहब, सुरेंद्र कुमार जी साहब, शुक्लेचा परिवार से निवेदन करूंगा। धर्म ध्वजा को फहराने में आपके भाई श्रीमान संजय कुमार जी साहब दक भी पधारे हैं, आप भी आगे पधारें। श्री संघ आपका हार्दिक स्वागत बहुमान करना चाह रहा है। ताल से हमारे बीच पधारे हैं, आप भी आगे पधारें। श्रीमान रोशन लाल जी साहब मांडू, श्राविकाएँ जो पधारे हैं वो आगे पधार जाएं। अमरोली श्री संघ से पधारे महिला मंडल पदाधिकारी का स्वागत बहुमान करें। मंत्री शीतल जी मारू महिला मंडल में स्वागत करें। और आपने कहा वैसे मेरे काका जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है और उनके आगे बढ़ने के भाव भी है। धन्य है धन्य तुम्हारी साधना समता न्यारी, करे तप का अभिनंदन तपस्या जय जयकारी, करे तप का अभिनंदन तपस्या जय जयकारी। कठिन कुछ काम नहीं है तुमने आभास कराया, जो तुमने मन में सोचा आज करके दिखलाया। देते हम तुमको बधाई हो, देते तुमको बधाई, साधना समता न्यारी, करे तप का अभिनंदन तपस्या जय जयकारी। धन्यवाद। श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार, सांडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स, कोसंबा, सूरत। प्रवचन के पश्चात प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान हगामी लाल जी साहब, स्वर्गीय श्रीमान सोहनलाल जी साहब दक, खाकरमाला, अमल सादी, माऊ। सहस्रागारेणम सब समाहिवत्यागारेणम वो श्रे। तपस्या करने वालों को 2, 3, 4 अगस्त सामूहिक तेले तप कार्यक्रम संबंधी सूचना है। दिनांक 4 अगस्त को श्री संघ के सभी परिवारों को महावीर भवन पर सुबह 7:30 बजे उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। दिनांक 4 अगस्त को श्री संघ कामरेज के सभी परिवारों को महावीर भवन पर सुबह 7:30 बजे उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। दिनांक 4 अगस्त को सुबह 8 बजे सभी तेले तप तपस्वियों के साथ एक रैली का बाजे गाजे के साथ आयोजन रहेगा। दिनांक 4 अगस्त को सुबह 8 बजे सभी तेले तप तपस्वियों के साथ एक रैली का बाजे गाजे के साथ आयोजन रहेगा। रैली के पूर्व रैली में सबसे आगे धर्म ध्वजा के साथ एक घोड़े सवार रहेगा। इस घोड़े पर बैठने वाले की बोली रैली शुरू होने के ठीक पहले लगाई जाएगी। रैली महावीर भवन से शुरू होकर
कामरे 4 रास्ता सर्कल से होकर तेरापंथ भवन पर संपन्न होगी। रैली में सभी अपने अपने ड्रेस कोड में और घोड़े सवार एवं सभी तपस्वियों के पीछे 2-2 की लाइन में शिस्तबद्ध चलकर अनुशासन का परिचय देवे। रैली के पश्चात तेरापंथ भवन पर प्रवचन के बाद सभी तेले तप वाले तपस्वियों के सामूहिक पचकान और रजत पथ से उनके बहुमान का कार्यक्रम रहेगा। आज दिनांक 1 अगस्त शाम 6 बजे तक जो भी तपस्वी इस तेले तप कार्यक्रम में अपना नाम लिखवाना चाहता हो और अभी भी उन्होंने नाम लिखवाया न हो, वो अपने नाम महिला मंडल में महिला मंडल की अध्यक्षा एवं युवक मंडल में युवक मंडल के अध्यक्ष को लिखवाने की कृपा करें। और इसके बाद अगर जो कोई नाम आएंगे शाम 6 बजे बाद, तो उसके लिए फिर व्यवस्था करना कार्यकर्ता के लिए कठिन रहेगा। इसलिए कृपया आप सब आज का जो हमारा शाम 6 बजे से पहले पहले अपने नाम लिखवा कर हमारी व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। गुरु अबुठाने मैत्राकारिणम सब समाहि विद्याकारिणम वोस्त्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का आइम्बिल का पचकान, आज का आइम्बिल बाबूजी पीछे पीछे बाबूजी आइम्बिलम पचकान था वज्ञानम शास्त्रज्ञानम संसट्टेनम कित्त विज्ञानम पड़ुच्च मुखेनम सब समाहि विद्याकारिणम वोस्त्रे। तपस्या करने वालों को आज के 2 उपवास, आज का बेला, आज के 3 उपवास और कोई बड़ी तपस्या, किसी भाई बहन के और कोई तप अनुष्ठान हो तो पचकान लेंगे। दया सुखारी जय जय जिन शासन, जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देखा नंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे हैं। नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे हैं। चंदो मुलक मुलक मूलकांत सूरज कण कण में दमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत सम सगुणवान, सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान हैं। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद, जय जय अक्षय। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, दीप धरे। आरती उतारे भक्ति
दीप धरें। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़े का तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में। आगम की नव रचना नमो वज्रायाणम पद के धारी तुम। आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता कियों के करुणा और आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर। जग का अंधेरा मेटो इस लोक में परलोक में, इस लोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई। धर्म ध्वजा आगू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई। ज्ञान ध्यान शिक्षा की बात सिखलाई। ओ गोविंद के लाला कर हित वाला। दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी। तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई। संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा। अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा इस लोक में परलोक में, इस लोक में। अहिंसा के अवतार। हाँ बाद में कर ठहरो, बोलो जय बोलो। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो।
मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर परम पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो के श्री परम पूज्य श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक परम पूज्य श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान श्रीहणी परम पूज्य श्री गुरुणी मैया प्रेमवती जी महाराज साहब की, सबू साधु संतों की, आज के आनंद की। गुरु वंदना के पहले गुरुदेव एक अतिथि हमारे शेष रह गए, उनका सम्मान श्रीमान पुखराज जी शाह गुगलिया जो कोसाड़ से आज हमारी धर्मसभा में उपस्थित है। श्रीमान पुखराज जी शाह गुगलिया आप भी आगे बढ़ा रहे, और शुक्लेचा परिवार से एक सदस्य, हाँ तो ट्रस्ट के अध्यक्ष जीवन जी दे लड़ी हिंसा दुख खान अनंत जीवन के गया हिंसा तनो फल जा जिम सुनो तिम ही करो तो पहुँचो निर्वाण कय कहिर दे राख जो थाने सुनियारो परमा साधु भाव समुचे कया कोई मत कर जोता राग द्वेष मत राख जो थाने सुनियारो परमान। एक साथ गुरु वंदना। तीखू तो आया हीणम करेमि वन्नामि नमोसामि सक्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वासामि मथे वना। तीखू तो आया हीणं पाया हीणं करेमि वन्नामि नमोसामि सक्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वासामि मथे। तीखू तो आया हीणं पाया हीणं करेमि वन्नामि नमोसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वासामि मथे। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में जूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचकान तस बनते पड़िकमंदगरप्पाण वो सिरे नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायनम नमो लोहे सब साउणम ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणा सुनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग हवि मंगलम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंत धम मंगलम चतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पंत धमो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा ये 4 शरणा दुर्गति हरणा ओरण शरणों को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो अमृत वसे तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पथ निर्माण।